जय हिंद साथियों, इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 6 पॉइंट आकृति कहता है 6.54 में ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है। अभ्यंतर कहने का मतलब क्या है, अंदर में। ठीक है, कोई बिंदु ओ है। ता ओ डी लंब बी सी पे है। ओ डी लंब किस पे है, बी सी पे है। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर है। और ओ ई लंब किस पे है, ए सी पे है। और ओ एफ लंब किस पे है, ए बी पे है। तो दर्शाना क्या है, ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर प्लस ओ सी का होल स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, देखिए बनाएंगे ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सेकंड में क्या है, सेकंड में ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का होल स्क्वायर प्लस इक्वल क्या है, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या है साथियों, जो दिया रखा है ना एबीसी में, वो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, दिया है क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है। ए बी सी के अभ्यंतर, अभ्यंतर ये मैंने लिख लिया। तो हमें लिखना है दर्शाना, तो हमें दर्शाना है, तो हमें दर्शाना है। ठीक है, जो आपको ये दोनों दे रखा है मैथ, वो आपको लिख देना है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, एक रचना मैंने किया था रचना में क्या है, ओ यहाँ से लिखते हैं, ओ ये बिंदु है ना, ओ दे रखा, ओ ए कोमा ओ सी एवं ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया। ठीक है, मिलाया। देखो जब यहाँ पर परपेंडिकुलर हुआ, सोचने वाली बात है, यहाँ जब परपेंडिकुलर हुआ तो क्या है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण काटा गया। ठीक है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कट गया। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरफ भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरफ से बन रहा है। सभी ओर से क्या है, ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। तो साथियों हम पहले क्या करते हैं, ओ एफ ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक 90 डिग्री का कोण काटेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो कर देते हैं, प्रमाण में क्या है, ट्रायंगल ओ एफ ए में। ठीक है, ओ एफ ए में कौन ए ओ क्या है, ऊपर 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होंगे, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ओ ए का होल स्क्वायर, ये कर्ण है। ठीक है, बराबर क्या है, ओ एफ का होल स्क्वायर, ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस ए एफ का होल स्क्वायर, ए एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इक्वेशन इसको 1 मान सकते हैं। ठीक है, यानी इस समीकरण की ये जो त्रिभुज है ना, इसकी बात हो चुका है। ठीक है, तो हम इसी तरह हम सभी त्रिभुजों की जिसको लेनी होगा ना, उसको हम ले सकते हैं। कैसे, ओ डी बी इस त्रिभुज में की बात कर, ओ डी बी इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, इस तरह। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज हो ओ ई सी की बात कर लेते हैं, इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज क्या है, ओ डी बी ओ डी बी बी एवं त्रिभुज क्या है, ओ ई सी की, ओ ई सी में। ठीक है, क्या होंगे, ओ डी बी में क्या होंगे, देखो ओ बी का स्क्वायर, ओ
बी का स्क्वायर बराबर क्या होंगे ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर प्लस क्या है बी डी का स्क्वायर, बी और डी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इसको हम सेकेंड मान सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में लगाए ना। अब देखो ओ ई सी की बात कर लेते हैं। ओ ई सी में क्या है, कर्ण मेरा क्या है, इसके जस्ट सामने वाला होगा ना। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर और क्या है ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर। इक्वेशन क्या है, हम इसे थर्ड मान। देखो इसमें क्या है ओ सी का स्क्वायर, ओ ई ये बेस है ओ ई और ये क्या है ई सी होना चाहिए, ई सी का स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण क्या है, एक दो तीन, तीनों को हम क्या किए निकालिए। आप तीनों को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी इक्वेशन तीनों को जोड़ने, समीकरण एक दो एवं तीन को आपस में जोड़ देना। ठीक है, आपस में जोड़ने पर तीनों को जोड़ दिए, ओ ए लिखेंगे ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ आ रहा है ना ओ ए का होल स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर। देखिए ओ सी का स्क्वायर जिससे काम रहेगा उसी को हम लेते जाए, ओ सी का स्क्वायर। और इस तरफ का जो है ना उसको हम जोड़ लेते हैं, यानी ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस ए एफ का होल स्क्वायर प्लस ओ डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ई सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ पे कर्ण था ना उसको एक साइड जोड़ दिए और आधार और लंब को एक साइड हमने जोड़ा है। तो साथियों अब हम लिख सकते हैं इसे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण को लिख दिए। अब इस तरफ से लाइए। ठीक है, ये प्लस में है ओ डी, इस तरफ क्या होगा ओ डी माइनस में ओ डी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ओ ई माइनस में होगा ना ओ ई का होल स्क्वायर, जो इस तरफ है ना पक्षांतर छेद कर रहे हैं। ठीक है, प्रूव करने के लिए। फिर क्या है ओ ई लाए हैं, ठीक है इस तरफ लाए हैं। अब ओ एफ ले आते हैं, ओ एफ देखिए ओ एफ तो यही है ना ओ एफ का होल स्क्वायर। सिर्फ हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये इस तरफ है मौजूद या नहीं है। ठीक है, तो हमें सारा कंटेंट मिल गया ना इसमें, और जो बचा है उस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, यानी ए एफ का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर। और यही मेरा क्या था प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो दूसरा पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, जो शेष बचा हुआ ना त्रिभुज उसको हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये तीनों त्रिभुज को हम तो प्रूव किए हैं। ठीक है, इन तीनों से काम चला लिया, अब इस तीनों से हम काम चलाएंगे, यानी ओ ई ए या ओ पी एफ ओ डी सी। ठीक है, इस तीनों में हम अब इसको में काम करेंगे। तो साथ में लिखेंगे अब त्रिभुज ओ, यहाँ से देखो ओ ई ए में, इस त्रिभुज की बात करें ओ ई ए में, ओ ई ए ओ ई ए कोमा ओ एफ बी इस त्रिभुज में। ठीक है, इसको तो प्रूफ किया ना इसमें। अब ओ एफ बी में त्रिभुज ओ एफ बी एवं क्या है देखिए त्रिभुज ओ डी सी इसमें हो गया था, अब ये बच गया तो ओ डी सी में। ठीक है, इन तीनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ओ ई ए में देखो ओ ई ए में ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो कर्ण कहलाएंगे
ए क्या कहलाएंगे, कर्ण कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ओ ए का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ए ई का होल स्क्वायर, ए ई का होल स्क्वायर ओ ई का होल स्क्वायर प्लस ओ ई का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या है, इसको हम 5 मान सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ तक क्या है थर्ड, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, जो प्रूव आप किए है ना इसकी इक्वेशन 4 मान लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 ये 5 को मान लेते हैं। ओ एफ बी में देखो, ओ ओ एफ बी में ये क्या है, यहाँ पर लंब क्या है तो ये क्या है विकर्ण कहलाते हैं। ओ भी विकर्ण होगी ना, यानी हम लिख लेते हैं ओ बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या है ओ एफ का होल स्क्वायर प्लस बी एफ का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या है 6 से मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज की बात करेंगे ओ डी सी में ये है परपेंडिकुलर यहाँ गए तो ओ सी क्या होगा मेरा विकर्ण हो जाए, यानी ओ सी का होल स्क्वायर इक्वल क्या है ओ डी का होल स्क्वायर प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इसको क्या इक्वेशन हम 7 मान सकते हैं। ठीक है, अब 5 6 7 से तो क्या करेंगे, समीकरण 5 6 और 7 से मान जो है मान समीकरण 4 में रखने पर ठीक है। चौथा क्या है ओ ए है, तो ओ ए का मान क्या है ए ई प्लस ओ डी कर सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं ए ई का होल स्क्वायर प्लस ओ ई का होल स्क्वायर प्लस क्या है ओ बी। देखिए ओ बी का मान क्या है ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओ सी है, ओ सी का स्क्वायर क्या है ओ डी का स्क्वायर माइनस ये प्लस क्या है सी डी का स्क्वायर, फिर माइनस क्या है यहाँ से लगाए ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल क्या होंगे देखिए ए एफ का स्क्वायर प्लस जो सिद्ध करना है ए ई है ना ए ई, हाँ ए ई देखिए ए ई का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए जो कटेगा उसको कैंसिल करेंगे। देखिए ये ओ डी है, ओ डी प्लस में ओ डी माइनस में ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ओ ई है, ओ ई प्लस में ओ ई माइनस में, ओ एफ है ओ एफ माइनस प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, बचा क्या देखो ए ई का होल स्क्वायर प्लस बी एफ का होल स्क्वायर और प्लस क्या है बी एफ है और इस तरफ सी डी बचा सी डी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखिए ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड ये मेरे क्या था साबित करना था। ठीक है।